कक्षा 10वीं विषय गणित। पिछले में हमने देखा था कि एक चर के द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना। आज है सूत्र विधि से समीकरण को हल करना। इसी में आगे आता है आपका प्रश्नावली 4 का चौथे का पहला नंबर। दिया है समीकरण 9x² धन 7x ऋण 2 बराबर 0। इस दिए हुए समीकरण को सबसे पहले व्यापक वर्ग समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a के स्थान पर 9, b के स्थान पर 7, c के स्थान पर ऋण 2। अब सूत्र होता है हमारे पास x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b² ऋण 4ac अपान 2a। इसमें a, b और c का जो मान हमने अभी निकाला है, इस मान को यहाँ रखते जाना है। तो x बराबर ये माइनस चिन्ह, b का मान 7, फिर धन और ऋण, वर्गमूल के अंदर b का वर्ग तो 7 का वर्ग ऋण 4 गुना a का मान 9, c का मान ऋण 2 बटे 2 गुना a के स्थान पर 9। x बराबर -7 प्लस माइनस वर्गमूल 7 का वर्ग 49, ऋण और ऋण का गुणा धन, 4 × 36 दूनी 72 बटा हो गया 9 दूनी 18। x बराबर -7 प्लस माइनस वर्गमूल 121 बटा हो गया 18। 121 का वर्गमूल होता है 11, तो x बराबर होगा -7 धन ऋण 11 बटे 18। धन चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18। 7 को पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया गया। तो 11 में 7 को यदि हम घटाते हैं तो बचेगा 4 बटा हो गया 18, 2 दूनी 4, 2 × 18। x बराबर 2 बटे 9। दूसरा यदि ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर -7 माइनस 11 बटे 18, तो -18 बटे 18 बराबर -1। इसलिए x बराबर 2 बटे 9 और ऋण 1 समीकरण के मूल हैं। दूसरा जैसे आपको दिया है 4 ऋण 11x बराबर 3x²। आपको दिया गया समीकरण, इसको व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये 3x², 4 पक्षांतरों के ऋणात्मक 4, 11 पक्षांतरों के धन 4 बराबर 0। इसको भी व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर a के स्थान पर 3, b के स्थान पर 11, c के स्थान पर ऋण 4। फिर सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² ऋण 4ac अपान 2a। a b c का मान रखने पर x बराबर -11 प्लस माइनस वर्गमूल 11 का वर्ग 4 गुणा 3 गुणा ऋण 4, ऋण और ऋण हो जाएगा धन, तो 11 का वर्ग 121, धन 4 × 12 = 48 बटा हो गया 3 दूनी 6। x बराबर -11 धन ऋण 169 बटे 6। 169 का वर्गमूल ये होता है 13, तो x बराबर -11 धन ऋण 13 बटे 6। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर ऋण 11 धन 13 बटे 6, या x बराबर 2 बटे 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, x बराबर 1 बटे 3। ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -11 माइनस 13 बटे 6, x बराबर -24 बटे 6, 6 × 6 = 6 × 4 = 24, x बराबर ऋण 4। इसलिए x बराबर 1 बटे 3 और 1 बटे 4 इस समीकरण के मूल्य होंगे। अर्थात x के स्थान पर 1 बटे 3 और ऋण 4 रखेंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। अगला देखना 10वां नंबर है उसी का, 2x² ऋण 6 करनी x धन 3 बराबर 0। ये आपको दिया गया समीकरण, इसको भी व्यापक वर्ग समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 6, c बराबर 3। फिर सूत्र में मान रखना है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² ऋण 4ac अपान 2a। a b c का मान रखने पर तो x बराबर हो जाएगा माइनस चिन्ह पहले, b का मान जो है -2 वर्गमूल 6, धन ऋण वर्गमूल के अंदर -2 वर्गमूल 6 का होल स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा 3 बटे 2 गुणा 2 बराबर ऋण और ऋण हो जाएगा धन, तो 2 वर्गमूल 6 धन ऋण वर्गमूल ऋण 2 वर्गमूल 6 का होल स्क्वायर बराबर 6 × 4 = 24, ऋण 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 × 3 = 24, 24 ऋण 24 बराबर 0। तो बचा हमारे पास 2 वर्गमूल 6 बटे 4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो बच गया वर्गमूल 6 बटे 2। ये समीकरण का मूल कहलाएगा। ये सूत्र अवधि हुआ। अब आगे चलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल और उसके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। हमको मालूम है कि मानक वर्ग समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के मूल जो आते हैं
उसको एक को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को यदि बीटा मान लिया जाए। इक्वेशन 1 करते हैं जहाँ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी जो है वास्तविक संख्या आर हैं, तब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0, ये भी वर्ग समीकरण होगा। ये दोनों समीकरणों का यदि अब तुलना किया जाए तो वर्ग समीकरण बराबर सूत्र निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों का हमने तुलना करना है, तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र निकलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। ये 3 जो सूत्र बताए हुए, तीनों सूत्र का अनुप्रयोग जो है अगला प्रश्नावली में आएगा। जैसे अगला आता है प्रश्नावली 5, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल आपको निकाल के दिया हुआ है। पहला दिया है योगफल बराबर 4 दिया है ऋण 4 और गुणनफल बराबर ऋण 12। तो मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 4 और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर ऋण 12। सूत्र होता है वर्ग समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान ऋण 4 और अल्फा गुणित बीटा का मान ऋण 12। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण ब्रैकेट में ऋण 4x ऋण 12 बराबर 0। ऋण और ऋण हो गया धन, तो एक्स स्क्वायर धन 4x ऋण 12 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण बनेगा यदि आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। अगला आता है वर्ग समीकरण बनाइए जहाँ केवल मूल दिया गया है, एक 7 दिया है दूसरा 4। हम मान लेते हैं वर्ग समीकरण के मूल को, वर्ग समीकरण होता है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। अल्फा बराबर 7 बीटा बराबर 4। क्योंकि हमको मालूम है कि वर्ग समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 7 बीटा का मान 4 गुना एक्स धन अल्फा का मान 7 गुना बीटा का मान 4, तो 7 गुना 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 धन 4 11 एक्स धन 7 चौक 28 बराबर 0, ये आपका वर्ग समीकरण बनेगा। इसी तरह से वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है वर्ग समीकरण 3x स्क्वायर धन 7x धन 1 बराबर 0। पहला नंबर दिया है समीकरण 3x स्क्वायर धन 7x धन 1 बराबर 0। व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कीजिए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से। ए बराबर 3, बी बराबर 7, सी बराबर 1। मूलों का योगफल बराबर हमको सूत्र मालूम है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए। बी का मान है 7 तो माइनस 7 बटे ए का मान है 3, 7 बटे 3। ये मूलों का योगफल निकलेगा। इसी तरह से मूलों का गुणनफल बराबर होता है सूत्र सी बटे ए। सी का मान है 1 और ए का मान 3, तो इसका गुणनफल निकलेगा 1 बटे 3।